आप यहाँ पर अगर सिक्स पे की बात करें तो 5400 ग्रेड पे पर यहाँ पोस्टिंग होती है। उसके बाद आप यहाँ पर जो अभी सेवंथ पे में है 13A स्केल है, उसके बाद फिर चीफ साइंटिस्ट बन सकते हैं। हेलो दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं डॉक्टर विपिन कुमार को। और आज हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं रघुवर साहू, डॉक्टर डॉक्टर रघुवर साहू, जो हमारे सीनियर भी रह चुके हैं बीएससी एग्रीकल्चर के एनडीयूआईटी कुमारगंज फैजाबाद से। और ये वीडियो उन एस्पिरेंट्स के लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है जो लोग केबीके को एज ए कैरियर बनाने की कोशिश करते हैं या केबीके के बारे में जानना चाहते हैं। तो सर केबीके पर एक सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हैं और एक बहुत ही अच्छे एक्सटेंशन वर्कर हैं। तो सर से आज हम लोग जानेंगे कि केबीके का जॉब प्रोफाइल क्या होता है और केबीके में काम किस तरह के होते हैं। तो सर बहुत बहुत आपका धन्यवाद और आपका इस प्लेटफॉर्म पर मोस्ट वेलकम। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विपिन। मेरा नाम डॉक्टर रघुवर साहू है और मैं सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैंने कृषि विज्ञान केंद्र बांका में एज ए सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट एग्रोनॉमी यहाँ पर 2 मई 2012 को ज्वाइन किया था। जो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर, जो हमारा सबसे पुराना कॉलेज रहा है, जो हमारा जो परतंत्र भारत के जो 6 कॉलेज खुले थे उसमें एक हमारा कॉलेज सबौर था। तो उसके अंदर अब तो यूनिवर्सिटी हो गई है, हमारी 2010 में यूनिवर्सिटी हो गई है, तो हम उसके अंडर में है। और हमारा जो यूजी हुआ है वो आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या से। और हमने वहीं से डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी में वाइस चांसलर गोल्ड मेडल के साथ हमने पीएचडी एमएससी किया था। और फिर हमने पीएचडी किया था इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी से 2009 में ज्वाइन किया था। और हम हमारा पीएचडी यूजीसी रिसर्च स्कॉलर के साथ हमारा पूरा हुआ है। और हमने 2012 में यहाँ 2 मई को ज्वाइन किया था। आज लगभग 11 साल पूरे हो चुके हैं यहाँ पर। और हम आपका और आपके माध्यम से जितने भी दर्शक हैं हमारे हमारे जो फॉर्म भर चुके हैं एसएमएस के लिए, हम उन सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। यहाँ पर हम लोगों को ये जान लेना बहुत जरूरी होता है कि हम लोग एसएमएस की नौकरी करने जा रहे हैं। सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट अपने सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट होता है। और उसमें ये देखना होता है कि हम अपने जो पढ़ के आए हैं, बीएससी में पढ़े हैं, एमएससी में पढ़े हैं, पीएचडी में पढ़े हैं, उसको अपने किसानों के भाषा में किस तरह से हम विज्ञान को समझा सकते हैं और उस विज्ञान को कैसे जागरूक करके अपने किसानों को नए नए टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन जो आ रहे हैं उनको हम खेतों में किसान के उतार के और उसके उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाते हुए अपने पर्यावरण का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, इस पे हम लोगों को जोर देना होता है। और बेसिकली हम लोग जो काम करते हैं कृषि विज्ञान केंद्र में रिसर्च जो होता है, रिसर्च को हम लोग एक बेस मान करके और किसानों के यहाँ काम करते हैं। तो कृषि विज्ञान केंद्र हम सभी लोगों को पता है कि पहला कृषि विज्ञान केंद्र 1974 में पांडिचेरी में खुला था, जो तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता था। और आज 11 जो हमारे अटारीज हैं, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसमें 11 अटारी के अंदर में 731 केवी के हैं आज मौजूदा हालत में। और इसकी जो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, जो फाइनेंस होता है वो आईसीआर के द्वारा होता है। तो इसके अपने मैंडेट है, कृषि विज्ञान के केंद्र के अपने मैंडेट है कि हम लोग किस तरह से काम करें। उसके 5 मैंडेट है। पहला मैंडेट है कि जो ऑन फार्म टेस्टिंग होती है, ऑन फार्म टेस्टिंग टू असेस द लोकेशन स्पेसिफिक साइट स्पेसिफिक एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड वेरियस फार्मिंग सिस्टम्स। तो ऑन फार्म टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि आपके जो एग्रो क्लाइमेटिक सिचुएशन में जो कृषि विश्वविद्यालय होते हैं, उस कृषि विश्वविद्यालय को जो रिसर्च होते हैं, उन रिसर्च को अपने एग्रो क्लाइमेटिक जोन के माध्यम से हमारा जो प्रॉब्लम होता है, जैसे मान लिया हम कोई भी चीज ले लेते हैं, हम जैसे मान लिया बीड की ही प्रॉब्लम ले लेते हैं, तो पैडी में बीड मैनेजमेंट कैसे करते हैं, और यहाँ पर हम टेक्नोलॉजी ऑप्शन 1 2 3 करके उनमें हम किसानों के खेतों पर ओएफटी करते हैं और फिर उस प्रॉब्लम को एसेस करके फिर हम उसमें देखते हैं कौन सा बढ़िया आया है। तो बढ़िया आने का मतलब ये हुआ कि हम जो भी हर्बिसाइड, चाहे प्री एंड पोस्ट का कॉम्बिनेशन हो गया या उसके साथ कल्चरल कॉम्बिनेशन हो गया,
तो उसकी टेक्नोलॉजी को जो बढ़िया आता है उसको हम देखते हैं कि उसमें जो हमारा बीड काउंट है वो किस टेक्नोलॉजी ऑप्शन में कम हुआ है, बीड ड्राई मैटर हमारा किस टेक्नोलॉजी ऑप्शन में कम आया है, और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि हमारा उत्पादन कैसे बढ़ा है। ये उत्पादन ये भी देखते हैं कि हमारा जो टेक्नोलॉजी ऑप्शन में आया है वो सिग्निफिकेंटली सुपीरियर है या स्टेटिस्टिकली एट पार है। तो इन सब चीजों पर हम लोग ध्यान देते हैं, और जो टेक्नोलॉजी आ जाती है, टेक्नोलॉजी ऑप्शन हमारा जो सुपीरियर आता है, उसको फिर हम फ्रंट लाइन डिमॉन्स्ट्रेशन के रूप में ले जाते हैं। एक फ्रंट लाइन डिमॉन्स्ट्रेशन भी होता है जो प्रोडक्शन पोटेंशियल, जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसकी प्रोडक्शन पोटेंशियल को फार्मर्स फील्ड पे स्टेब्लिश करता है। तो जो टेक्नोलॉजी हमारी आ रही है ओएफटी में, ओएफटी हमारा अप्रूव करता है तो उसको हम एफएलडी में ले जाते हैं, जिसको फ्रंट लाइन डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं। और ये फ्रंट लाइन डिमॉन्स्ट्रेशन होता है, ये बड़े पैमाने पर करते हैं, क्लस्टर रूप में भी कर सकते हैं, जैसे 1 एकड़ का होगा, 2 एकड़ का होगा। और हम लोग प्रयास करते हैं कि रोड के किनारे करते हैं कि जो भी किसान आते जाते हैं तो वो हमारी टेक्नोलॉजी को देख सके कि हम लोग कितना बढ़िया। वो एक अवेयरनेस प्रोग्राम समझ लीजिए, अवेयर करने का किसानों का बड़ा अच्छा माध्यम होता है। तो ये सब तरीका होता है, ये सब तकनीकियां होती है। ये हमारा टेक्नोलॉजी ऑप्शन 2 हो गया। अब टेक्नोलॉजी, ये जो हमारा ये हमारा मैंडेटरी है, एफएलडी का एक मैंडेट है। अब इसका फील्ड डे मनाया जाता है, जो हम करते हैं इसका फील्ड डे मनाते हैं। एफएलडी फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन, चाहे आलसीड का हो गया, पल्स का हो गया, सीरियल्स का हो गया, या हमारा जो कोर्स सीरियल है, न्यूट्री सीरियल है, किसी भी चीज का हो गया, जो आपकी एरिया में सबसे अधिक एरिया होती है उसका हम लोग फिर फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन में हम फील्ड डे करते हैं। तो फील्ड डे में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स होते हैं या एक्सटेंशनल फंक्शनरीज होते हैं, जैसे हमारे जिले के डीओ साहब हो गए, या फिर जो किसान सलाहकार, हमारे बिहार में किसान सलाहकार हो गए, एटीएम बीटीएम हो गए, अपने हेड के, अपने सेंटर के हेड साहब रहते हैं, तो इन सब लोगों के साथ में वहां पर क्रॉप कटिंग कराई जाती है। और जो हमारा फार्मर्स की प्रैक्टिस है, जैसे फार्मर कोई दूसरी कल्चरल प्रैक्टिस कर रहे हैं, मान लिया वो खाली निकाई गुड़ाई कर रहे हैं, और हमारा जो ओएफटी आया है कि प्री पोस्ट के साथ कल्चरल प्रैक्टिसेस में ज्यादा अच्छा आया है, तो हम उसको देखेंगे कि भाई प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो हमारा कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन भी देखना होगा, कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, कैसे क्या है। तो वो वहाँ फील्ड डे जब मनाते हैं तो वहां पर रहता है, तो वो हम वहां पर डेटा लेते हैं। डेटा लेने के साथ वो अपने सभी किसानों को प्रूव कराते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी है, इसका इतना उत्पादन आया है, और इसकी अपेक्षा में ये हमारा प्रोडक्शन अधिक हुआ है, तो हमारे किसानों को बड़े पैमाने पर लगाने की जरूरत है। तो इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन। किसान को हम 1 एकड़ दे दें, किसान अपने आप अगर 10 एकड़ लगा रहा है तो वो हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन होता है। इसी के साथ हम कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग में हमारी ट्रेनिंग होती है, वो ऑन कैंपस भी ट्रेनिंग होती है, ऑफ कैंपस भी ट्रेनिंग होती है। ऑन कैंपस का मतलब होता है कि अपने कृषि विज्ञान केंद्र के सेंटर पे हम आके उसको, किसान को जागरूक करते हैं, किसानों को बताते हैं। ये हमारे 3 तरह के फार्मर होते हैं। एक होते हैं प्रैक्टिसिंग फार्मर्स एंड फार्म वुमेन। वो वुमेन या फार्मर्स होते हैं जो, जिनका काम होता है खेती से, किसानी से किसान उत्पादन को अधिक करना, उत्पादकता को अधिक होना। दूसरा होता है रूरल यूथ। रूरल यूथ होते हैं जो हमारे नए लड़के होते हैं, उनका हमारा मेन मकसद होता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे कर सकें। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में जैसे हम, जैसे मान लिया अगर बीज उत्पादन कर रहे हैं, तो बीज उत्पादन की जो सुविधा होती है वो कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से संपर्क करके किसान रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र बांका में बड़े पैमाने पर बीज उत्पादन होता है, धान का और गेहूं का हम लोग उत्पादन करवाते हैं। उसके बाद तीसरे होते हैं एक्सटेंशन फंक्शनरीज। एक्सटेंशन फंक्शन जैसे किसान सलाहकार हो गया, बिहार में किसान सलाहकार होते हैं कृषि विभाग में, कृषि समन्वयक होते हैं, एटीएम होते हैं, बीटीएम होते हैं, और इस तरह के जो होते हैं उन लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है। कुछ एनजीओ के एक्सटेंशनल फंक्शनरीज होते हैं, उनको भी हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो अपने, हम हमसे कैपेसिटी बिल्डिंग उनकी कहो के, और वो किसानों के बीच में जाते हैं, वहां पर बड़े पैमाने पर किसानों को इकट्ठा करके और लोगों को जो है ट्रेनिंग देते हैं, उससे उनको जागरूक करते हैं कि हाँ ये होता है। उसके बाद एक सबसे बड़ा हमारा होता है जो क्वालिटी सीड प्रोडक्शन होता है। कृषि विज्ञान केंद्र,
जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं वहां पर सबके यहाँ लगभग फार्म होते हैं। किसी के यहाँ 10 एकड़ का हुआ, 20 एकड़ का हुआ, जैसे जिसके पास अवेलेबिलिटी होती है तो वो फार्म होते हैं। तो उन फार्म में सीड प्रोडक्शन होता है, फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन होता है, जहाँ ब्रीडर रहते हैं वहाँ ब्रीडर सीड प्रोडक्शन भी होता है, सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन भी होता है। तो उससे क्या होता है, जो हमारे किसानों को बीज मिलता है वो कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से मिल जाता है। तो ये हमारे मैंडेट होते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ और भी परियोजनाएं कृषि विज्ञान केंद्र में चलती हैं। जैसे हमारे यहाँ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक निकरा कार्यक्रम चलता है। तो निकरा कार्यक्रम में भी हमारा कृषि विज्ञान केंद्र जो बांका है, यहाँ पर निकरा कार्यक्रम चला है। 2015 से 2021 तक चला है। तो कृषि विज्ञान केंद्र में परियोजनाएं भी चलती हैं, उससे आप किसानों को जागरूक कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, जैसे इरीनारस का भी हमारे यहाँ प्रोजेक्ट चला था, सीमेंट का सीसा ही प्रोजेक्ट हमारे यहाँ चल रहा था, क्लस्टर फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन आयल सीड एंड पल्सेस का प्रोग्राम चलता है। तो ये सब प्रोजेक्ट चलते हैं। इन सब प्रोजेक्ट के माध्यम से जो हमारे पीएचडी के स्कॉलर है, जिन्होंने एआरएस का फॉर्म, एसएमएस का फॉर्म डाला है, या फिर और केवीके में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो उनका बड़ा अच्छा अवसर है, वो आगे बढ़ सकते हैं। आप यहाँ पर अगर 6th पे की बात करें तो 5400 ग्रेड पेपर यहाँ पोस्टिंग होती है। उसके बाद आप यहाँ पर रिसर्च पेपर अगर आप पब्लिश करना चाहते हैं तो आपका ओएफटी है, एफएलडी है, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर के जो प्रोग्राम है, इनमें मैं थोड़ा सा 1 मिनट में ये बताना चाहता हूँ कि जैसे आपके टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन हैं, उनका एक समग्र है। जैसे आप क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, आरसीटी कर सकते हैं। इनमें इसमें जैसे हम जैसे धान है, धान में हम किस तरह से कौन सी टेक्नोलॉजी अपनाए, अपलैंड के लिए, लो लैंड के लिए, तो वो सब हमारे यहाँ से डायरेक्ट सीडेड राइस है, बड़े पैमाने पर होता है। हमारे यहाँ 5-5, 600 एकड़ में क्लस्टर तो हम डेमो करते हैं। उसके साथ साथ हम लोगों ने 2019 से चल रहा है, हम लोग का 8 साल का जब एक्सपीरियंस पूरा होता है तो सीनियर साइंटिस्ट बनते हैं कृषि विज्ञान केंद्र में। जैसे हम लोग हेड सर के अंदर में काम करते हैं, सीनियर साइंटिस्ट हेड के अंदर में काम करते हैं, तो वो हेड सर लोग जो है एसएमएस की पोस्ट 8 साल पूरा करके उसके बाद हेड बनते हैं। तो जितने भी एसएमएस हैं हमारे, वो हेड भी बन सकते हैं। वो उनका जो अभी 7th पे में है, 13A स्केल है, उसके बाद फिर चीफ साइंटिस्ट बन सकते हैं अपने कंट्रीब्यूशन से। और कृषि विज्ञान केंद्रों में जो आपका एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी होती है, उसके अपने प्रोग्राम चलते हैं, और उसके साथ साथ आईसीआर के प्रोग्राम चलते हैं, जिससे आप अपना करियर एडवांसमेंट कर सकते हैं। अभी जैसे हम बता देना चाहते हैं कि टोटल 731 केवी के हैं। 731 केवी के में टोटल जो है 11 अटारीज हैं। अटारी है, तो अटारी का ये होता है कि जो कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं उनके द्वारा गवर्न होते हैं। जैसे अटारी एक लुधियाना में है, तो उसके अंदर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तराखंड, ये स्टेट आते हैं। तो इनके 72 केवी के हैं। ऐसे से हम जोन पटना की बात करते हैं, जोन 4 है। और इसमें बिहार के जो हमारे 44 केवी के हैं वो आते हैं, और झारखंड के 24 केवी के हैं। तो ये दोनों मिला के 68 केवी के, ये इसका जो हमारा आईसीआर इंस्टीट्यूट है, अटारी है, अटारी पटना, ये गवर्न करता है। उसके बाद ऐसे जोन 2 है जोधपुर है, जोन 3 कानपुर है, जोन 5 गुवाहाटी है, और जोन 6 गुवाहाटी है, जोन 7 बारापानी है। तो इस तरह से 11 अटारीज हैं। 11 अटारीज में 731 केवी के हैं। तो हमारे जो एसएमएस लोग हैं, इन लोगों के पास बड़ा अच्छा मौका है। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे से इंटरव्यू दीजिए, अच्छे से रिटर्न दीजिए, और आपका कृषि विज्ञान केंद्र जो आईसीआर है उनका, उसमें आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो थैंक यू वेरी मच सर। डेफिनेटली ये वीडियो काफ़ी इंस्पायरिंग है और पूरा डिटेल है एक तरह से केवीके का क्या रोल है और एक सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट कैसे रोल प्ले किया है। आपने बहुत ही वंडरफुल काम किया है अपने डिस्ट्रिक्ट में, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और आप इसी तरह से योगदान देंगे और डेफिनेटली ये वीडियो काफ़ी मोटिवेट करेगा जो भी एस्पिरेंट्स हैं। और ये आई थिंक इस तरह की पहली वीडियो होगी जो गूगल पे फ्लोट करेगी, तो ये एक रेफरेंस रहेगा सर। और इससे योगदान के लिए आपको आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस प्लेटफॉर्म पे।